तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, उसको कोई बताता नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन सारे लोग बताते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा लेकिन दीर्घ उत्तरीय भी तो पूछेगा। तो देखिए हमने इस वीडियो में पूरा दीर्घ उत्तरीय कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमने लिया है। ठीक है, और सारे प्रश्न बहुत सभी प्रश्न करेंगे हम लोग। तो देखिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो कि आपको 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ताकि उसका स्कोर आप लोगों को बना रहे। ये नहीं कि 2-2 नंबर 1-1 नंबर का छोटा छोटा क्वेश्चन बता दिया जाए, नहीं, ईमानदारी से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ईमानदारी से आप कीजिए। ठीक है, तो आइए पहले प्रश्नों को हल करते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न आराम से समझेंगे तब सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। अब इतना चीज़ में हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट बनाएंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, उसके बाद ना प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग अलग है। तो सरिता ने अगर 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 7 दिनों तक पुस्तक रखी है तो 27 रुपये अदा कर रही है 7 दिन तक। अब देखिए बात को समझिए, ये पुस्तकालय है, कितना दिन रख रही है सरिता? 7 दिन। 1 2 3 4 5 6 और 7 दिन तक सरिता रख रही है। लेकिन वो कह रहा है ये किसके लिए है? सरिता के लिए। ये सरिता है, कह रहा है कि 3 दिन का एक नियत किराया लेगा। 3 दिन तक वह नियत किराया लेगा। हम मान लेते हैं कि 3 दिन का नियत किराया क्या है? 100 रुपये। उसके बाद का किराया हर एक दिन का कितना रुपया लेगा? वो वाई रुपया लेगा, हर एक दिन का वाई रुपया। तो उसके बाद कितना बचा? 1 2 3 4 दिन बचा, तो 4 दिन का वो कितना लेगा? तो 4 गुणे वाई मतलब 4 वाई लेगा। और यक्स प्लस 4 वाई मिलाकर कितना वो दे रहा है आप लोगों को? 27 रुपया। कितना? 27 रुपया दे रही है, यह चीज़ कह रहा है। इसके बाद यहाँ तक कंसेप्ट बन गया। इसके बाद पढ़ते हैं, फिर कह रहा है 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। अब सुशी के लिए भी यही डायग्राम बनेगा। किसके लिए? सुशी के लिए। इसके बाद सवाल को हल करेंगे हम लोग। ठीक है, अब सुशी के लिए भी यही कंसेप्ट चलेगा। सुशी अब कितना दिन रख रही है? 5 दिन। तो 1 2 3 4 5 दिन सुशी रख रही है, तो 3 दिन का तो नियत किराया 100 रुपया लेगा ही लेगा, और बच गया 2 दिन, तो 2 दिन का कितना लेगा? 2 गुणे वाई मतलब 2 वाई। इसको मिला के सुशी ने कितना रुपया अदा किया है? यहाँ पे 21 रुपया। तो ये कंसेप्ट चलेगा। ठीक है, अब लेकिन इस तरह नहीं, अब हल कैसे करते हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना किस तरह आपको करना है। तो हल देखिए किस तरह करना है। तो हल में आपको लिखना है, सबसे पहले हल में आपको लिखना है पहले कि माना 3 दिनों का नियत किराया कितना है? यक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 3 दिनों का नियत किराया, माना 3 दिनों का नियत किराया। खूब आराम से लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। तो माना 3 दिनों का नियत किराया कितना हो जाएगा? 100 रुपये, x रुपये, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार अतिरिक्त दिन का किराया कितना है? y रुपये। तो यहाँ लिखेंगे अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया कितना है? तो y रुपये है, y रुपये। इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। के प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक रखी, तो पहले 3 दिन का नियत किराया कितना है? 100 रुपये। तो पहले 100 रुपया तो देगा ही देगी। फिर कह रहा अगले दिन का नियत किराया वाई रुपया है, तो बच गया 4 दिन, तो उसका कितना देगी? 4 वाई। तो टोटल मिला के कितना दे रही है वो? 27 रुपये। ये आपका समीकरण नंबर पहला गया। और सुशी यहाँ पर लिखेंगे तथा सुशी 5 दिनों तो कोई रख रही है किताब, तो 3 दिन का तो 100 रुपया लेगा ही लेगा,
बच गया 2 दिन, 2 दिन का कितना लेगा 2y रुपया लेगा, और दोनों मिला के कितना रुपया दे रही है सुशी 21 रुपया, और यह समीकरण नंबर दूसरा बन गया। और जब आपको इक्वेशन बन गया है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। समीकरण पहले में से समीकरण दूसरा को घटा दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे आप समीकरण पहले में से समीकरण दूसरा घटाने पर, समीकरण दूसरा घटाने पर, समीकरण पहला में से समीकरण दूसरा घटाना है, तो समीकरण पहला आपका क्या है x + 4y बराबर कितना 27, समीकरण पहला है। इसमें समीकरण दूसरा घटाना है x + 2y बराबर कितना 21, यह समीकरण दूसरा क्या कर देना है घटाना है। तो घटाने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, मालूम है आपको, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, मतलब प्लस है तो माइनस, या प्लस है तो माइनस, या प्लस है तो माइनस, तो प्लस x माइनस x कैंसिल, 4y में से 2y जाएगा तो बच जाएगा आपका 2y बराबर 27 में से 21 जाएगा तो 6, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/2, तो 2 3 6, मतलब y बराबर क्या आ गया 3। अब y बराबर 3 आ गया तो y की वैल्यू किसी में भी रख लीजिए, समीकरण पहला में रख दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे आप y बराबर 3 का मान, y बराबर 3 का मान समीकरण किस में रखने पे, समीकरण पहला में रखने पे, समीकरण पहला में रखने पे। तो y का मान समीकरण पहला में रखना है। समीकरण पहला आपके पास क्या है x + 4y बराबर कितना है आपके पास 27। अब x + 4 × y बराबर क्या रखना है हमें 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 21, तो x + 4 3 12 बराबर कितना हो जाएगा 21, तो x बराबर कितना हो जाएगा 21, और प्लस 12 उधर जाएगा तो -12, तो x बराबर 21 में से 12 गया तो 9, तो x बराबर कितना गया 9, ठीक है। अरे 21 यहाँ पे 27 नहीं जी, सॉरी यहाँ पे 27 है, 27, तो 27 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा 15 ना बच जाएगा, यहाँ पे 27 है, 27 इधर, तो x बराबर कितना बच गया 15, ठीक है। तो अब x बराबर 15 बच गया, आई x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 3, ठीक है। तो x बराबर 15 आ गया और y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब यही आंसर होगा। हमसे पूछा है लास्ट में कि नियत किराया बताइए और प्रतिदिन दिन का किराया, तो नियत किराया 15 रुपये है और प्रतिदिन का किराया कितना y रुपये हो जाएगा। नियत किराया 15 और प्रतिदिन किराया y रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन लगाया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए अब यह क्लियर, तो हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा ये है, अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि, देखिए यह प्रश्न बोल रहा है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। पहला प्रश्न तो हल हो गया। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए कहाँ गई, एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के नोट प्राप्त किए, मतलब कितने नोट प्राप्त किए ये पूछ रहा है। तो देखिए मान लेते हैं कि खजांची 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। कितने रुपया का नोट, 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो हम मान लेंगे यहाँ पे कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। तो x + y मतलब कितना, टोटल 25 नोट प्राप्त किया उसने। तो ये कह रहा है कि 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी और 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी, x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको पहले लिखेंगे कैसे, तो हल, देखिए हल में लिखेंगे पहले हम लोग कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, माना 50 रुपये नोटों की संख्या। तो माना 50 रुपये नोटों की संख्या क्या मान लेंगे, x रुपये मान लेंगे। अरे x रुपये कह रहे हैं, x संख्या ना है, 50 रुपये नोटों की संख्या क्या मान लेंगे कि x है, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना मान लेंगे, y मान लेंगे।
कितना वाई, तो 50 रुपये नोटों की संख्या है एक्स और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना है वाई। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कि प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि नोटों की कुल संख्या कितना है 25। तो यहाँ पर लिखेंगे नोटों की कुल संख्या दे रखा है 25। नोटों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 50 रुपये नोटों की संख्या एक्स और 100 रुपये के नोटों की संख्या वाई, और एक्स प्लस वाई मिला के कितना 25 नोट उसको प्राप्त हो रहा है। आइए यही समीकरण नंबर पहला मान लीजिए। यहाँ पे समीकरण नंबर क्या हो गया, पहला। अब देखिए आप ये बताइए कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि 50 रुपये की नोटों की संख्या अगर यक्स है तो टोटल पैसा कितना होगा। मैं कहूँ कि 50 रुपये के नोटों की संख्या हमारे पास 2 है तो कितना रुपया हो जाएगा, 100 रुपया। तब 50 रुपये के नोटों की संख्या हमारे पास अगर यक्स है तो टोटल रुपये कितना हो जाएगा हमारे 50 यक्स, होगा कि नहीं, बिल्कुल। अगर 100 रुपये के नोटों की संख्या हमारे पास वाई है तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा 100 गुणे वाई मतलब 100 वाई, और प्लस इन दोनों को जोड़कर कितना रुपया उसको लेना है 2000 रुपया निकाल लियो। ये समीकरण नंबर हो गया क्या, दूसरा। ठीक है, अब यहाँ से हम 50 कामन ले लें तो बच जाएगा आपका यक्स प्लस 50 दूनी के 100, 2 बराबर कितना 2000। तो 50 से काटा दूंगा इसको तो क्या हो जाएगा यक्स प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 5 चौको 20 40। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर तीसरा। आप कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, समीकरण पहले में से समीकरण तीसरा को घटा दीजिए। समीकरण पहले में समीकरण तीसरा को घटा दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे आप समीकरण पहले में से समीकरण तीसरा घटाने पे। ठीक है, समीकरण पहले में से समीकरण तीसरा घटाएंगे। समीकरण पहला क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 25 पहला। तीसरा क्या है, यक्स प्लस, यहाँ पे 2 वाई बचेगा ना, 50 कामन लिए तो 50 दूनी के 100, तो यहाँ पे 2 वाई, यहाँ पे 2 वाई, तो हो जाएगा 2 वाई बराबर कितना 40। यह समीकरण नंबर दूसरा है, अरे तीसरा है। यही घटाना है तो घटाने पे चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, घटाने पे तो ये माइनस माइनस माइनस, तो प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, और यहाँ प्लस 2 वाई और वाई, तो माइनस 2 वाई में से वाई घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर, यहाँ से कितना बच जाएगा 40 में से 25 घटाएंगे तो माइनस 15 बच जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर कितना आ गया 15। और जब वाई बराबर 15 आ गया तो वाई का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए, पहले में रख लीजिए। तो वाई बराबर 15 का मान, वाई बराबर 15 का मान समीकरण पहला में रखने पे। ठीक है, समीकरण पहला आपके पास क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 25 है। तो एक्स प्लस वाई आ गया, वाई की वैल्यू क्या रखेंगे 15 बराबर कितना हो जाएगा 25। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 25 और प्लस 15 उधर जाएगा तो माइनस 15, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10। तो एक्स बराबर 10 और वाई बराबर 15। तो हमसे पूछा है कि 50 रुपये के नोटों की संख्या, तो 50 रुपये नोटों की संख्या हमने एक्स माना था, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या 10, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा 15। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार लगाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।